हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसटी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का अध्याय 1 के गौ वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। अर्थात वन अर्थात जंगल और वन्य जीव अर्थात जंगलों में रहने वाले जीव के संरक्षण में, उसकी हिफाजत में जो रीति रिवाज सहायता करता है, मतलब सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का काफी महत्व दिया गया है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि रीति रिवाज का मतलब होता क्या है। तो ये रीति का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, सही तरीका। और रिवाज का मतलब होता है किसी शुभ अवसर पर किया गया कोई काम, अर्थात किसी शुभ अवसर पर किसी काम को किसी खास तरीके से करना ही रीति रिवाज कहलाता है। तो बोलता है कोई उत्तर में कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में, अर्थात वन यानी कि जंगल और वन्य जीव अर्थात जंगल में रहने वाले जीव, इन दोनों के संरक्षण में, हिफाजत में ऐसा कौन सा रीति रिवाज है, ऐसा कौन सा तरीका है जो इसको सहयोग करता है, इसको सहायता करता है, अर्थात इसको बचाता है। ऐसा कौन सा तरीका अपनाया अपनाया जाता है जिससे वन और वन्य जीव को बचाया जाता है। तो यही इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर है कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का काफ़ी महत्व है, अर्थात इसको बचाने में जो तरीका है उसको काफ़ी महत्व दिया गया है। भारतीय धार्मिक में अनेक पशुओं की पूजा की जाती है। क्या बोला कि भारतीय धार्मिक में, अर्थात जो भारतीय में जो हिंदू धर्म है उनमें अनेक पशुओं की पूजा की जाती है। जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि गाय है, तो लोग क्या करते हैं हिंदू धर्म में कि प्रत्येक वर्ष गोवर्धन पूजा अर्थात गाय की पूजा करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि भारतीय धार्मिक में अनेक पशुओं की पूजा की जाती है। आर्यों के जितने भी देवी देवताएं हैं उनका सवारी कोई न कोई वन्य जीव ही है। तो बोला कि आर्यों में जितने भी देवी देवता है उनका सवारी कोई न कोई वन्य जीव ही है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि भगवान गणेश का सवारी चूहा को माना गया है। उसके बाद माँ दुर्गा का सवारी शेर को कहा गया है। भगवान शिव का सवारी बैल को कहा गया है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि आर्य में जितने भी देवी देवता हैं और हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनका सवारी कोई न कोई वन्य जीव ही, अर्थात वन में रहने वाले जीव ही है। तो दोस्तों, यहाँ तक वन्य जीव के संरक्षण में कौन सा रीति रिवाज का किस सहायता से उसे बचाया जाता है वो हम समझ लिए। मतलब इन्हीं रीति रिवाज के अनुसार वन्य जीव को बचाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वन को कैसे सहयोगी रीति रिवाज की सहायता से बचाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वनों की रक्षा की बात करें, अर्थात वन को बचाने की बात की जाए, तो पीपल, बरगद, पाकर, नीम आदि को विभिन्न अवसरों पर पूजते हैं। राजे आप देखते होंगे अपने गाँव में कि जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पाकर का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इसको लोग विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न पूजा के अवसर पर पूजते हैं। इसके अलावा ये भी देखते होंगे, लेकिन चूंकि ये 2 नंबर का था इसलिए हम इतना ही लिखे, नहीं तो ये लंबा हो जाता है। लेकिन इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे हवन कार्य में भी वनस्पति का अर्थात लकड़ी का उपयोग होता है। इस प्रकार से भी वन्य जीव का संरक्षण वन का संरक्षण होता है। उसके बाद आप ये भी देखते होंगे कि शुभ अवसर पर आम, खासकर आम के पत्तों का लगभग सभी ही शुभ अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद श्राद्ध के काम में कटहल के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसी रीति रिवाज के अनुसार वन और वन्य जीव को सहायता मिलता है। उसको इसे रीति रिवाज से इसे संरक्षण से बचाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।